नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है पाइसेस के लिए और हम जानेंगे कैसा होगा आपका फरवरी 2021 का महीना। तो मैं आज लाइव शफल करूंगी स्टार्टिंग विद द टैरो डेक। पाइसेस के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा होगा प्लीज़ बताएं स्पिरिट। तो पाइसेस के लिए ओके वी हैव अ कार्ड 5 of swords, then we have so many cards falling like crazy. What's up with you Pisces? We have Ace of Wands in reverse. Any more cards for Spice? Any more cards for Pisces? कैसा होगा आपका फरवरी 2021 का महीना? स्पिरिट्स प्लीज़ बताइए। वाओ, टेम्परेंस। Below the deck we have 4 of Swords in reverse. तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड टेम्परेंस अपराइट को देख के ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है और बहुत समय से चल रही है, क्योंकि जब कार्ड ये वाला अपराइट होता है तो बताता है कि आपको प्रेयर की ज़रूरत है, आपको ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और जब ये रिवर्स है तो ये बताता है कि काफ़ी टाइम से आप इस फेज़ में हैं जहाँ पे आपने रेस्ट लिया है, आराम किया है, कॉन्टम्पलेशन किया है और हो सकता है कि अपनी बॉडी को रेस्ट दिया हो और उसकी एनर्जी को एलिवेट करने के लिए पूरा प्रयास किया हो। और ये प्रयास आपका, ये हार्डवर्क आपका रंग लाया है, क्योंकि वी हैव टेम्परेंस अपराइट। और टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि बैलेंस, आपकी लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है। जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी पहले, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो आपको कहा गया था कि वेट। हो सकता है आपको अपनी रीडिंग्स में हैंगमैन बहुत ज़्यादा दिख रहा हो बहुत समय से और आपको बोला जा रहा हो कि आपको वेट करना है, वेट करना है। तो अब वेट करने का टाइम ओवर हो चुका है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और सब चीज़ें मॉडरेशन में हो रही हैं, बैलेंस में हो रही हैं। अगर कोई भी चीज़ इम्बैलेंस थी पहले, चाहे वो आपके इमोशंस हैं, चाहे आपकी डाइट है, चाहे किसी तरीके के थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो अब बैलेंस में आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ रहा है। यानी कि इनर पीस इज़ व्हाट आई कैन सी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2021 कि आपको फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा पीस फील होगा। अगेन, जब पीस आता है, जब आप शांत होते हैं, तब आपका मन क्रिएटिव होना स्टार्ट होता है। तो ऑलरेडी आपके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, विच अगेन टेल्स मी कि थोड़ा सा और हीलिंग बाकी है। हीलिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट रिकवरी स्टेज से बाहर आ चुके हैं आप, लेकिन अभी भी हीलिंग चल रही है। तो प्लीज़ कंटिन्यू हीलिंग योर सेल्फ, कंटिन्यू मेडिटेटिंग। आपको जितनी भी शांत जगह पे हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे शांति है, जहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, जहाँ पे लोग आपकी सुन रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे जगहों पे आप रहें। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ये बताता है कि अब समय आ गया है अपने पैशंस को तवज्जो देने का। यानी कि अगर आप जान रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है और आप बहुत पैशनेट हैं उस बारे में कि आपको एक्सप्लोर करना है अपना स्पिरिचुअल पाथ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप हो सकता है बहुत ही लॉजिकल इंसान है, लेकिन पाइसेस जो होते हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। हो सकता है आप इस वक्त बहुत लॉजिकली सोच रहे हो सकता है आप इस वक्त थोड़े रिजिड हो, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ी सी स्टबर्ननेस की एनर्जी है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। ये कार्ड बताता है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ आपके आसपास हैं और हो सकता है फरवरी मंथ में भी रहेंगी। मैं मना नहीं कर रही हूँ, हो सकता है फरवरी में भी आपको आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी देखने को मिले, लेकिन क्योंकि एंड रिजल्ट टेम्परेंस है, स्टार्टिंग में ये आया था, यानी कि ओवरऑल एनर्जी आपकी इस वक्त की काफ़ी ज़्यादा क्वारलसम है। यानी कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट थोड़ा बहुत आपको भी जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े रिजिड हो रहे हैं। अगर कोई आपको अपनी बातें बता रहा है, समझा रहा है, तो हो सकता है कि आप थोड़े से बायस्ड हैं सुनने में, या फिर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको
अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत हो रही है, जहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत हो रही है, और इस वजह से आप हो सकता है हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके लिए सजेशन ये है कि अगर ऐसे बहुत समय से ऐसी एनर्जी चली आ रही है तो प्लीज़ इट्स टाइम टू बी द बिगर पर्सन, और इस एनर्जी को कट ऑफ करें अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ में मॉडरेशन लेके आएँ, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पीस आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। इनर पीस अगर आप फील करेंगे तो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, तो हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। ये कॉन्फ्लिक्ट जो आपको बाहर दिख रहा है वो बिकॉज इसीलिए है क्योंकि आपको अंदर आपके कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर आपने कुछ ना कुछ चीज़ें अभी सॉर्ट आउट नहीं की हैं, वही चीज़ें आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो बी द बिगर पर्सन एंड आप अपोलोजाइज़ करें, और अपोलोजाइज़ करने की आप सिचुएशन में नहीं है तो एटलीस्ट बी द बिगर पर्सन एंड डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ फाइटिंग। आपको बेटर रहेगा कि पिक योर बैटल्स वाइजली, आपको आर्ग्यूमेंट ही नहीं करनी है। अगर कहीं से कोई ऐसी अग्रेसिव एनर्जी आपको फील हो रही है, कहीं से कोई आर्ग्यूमेंट करने आ रहा है आपके पास, तो आप या तो शांति से सोचें उस बारे में, उसके बाद जवाब दें। बहुत तोल मोल के आपको जवाब देने हैं, अच्छा होगा कि अगर आप शांत रहें। तो एक चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ पे एक सीधी सीधी गाइडेंस ये है कि आपको यू कैन विन द आर्ग्यूमेंट, लेकिन आप वो रिलेशनशिप लूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे इंसान को ऐसा कुछ कह सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट के ज़रिए जो कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर करेगा उस चीज़ को, बहुत लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ से हर्ट रहेगा। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है इस वीक मोमेंट में, इस वॉलेटाइल मोमेंट में। आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जिस चीज़ के हों। तो एक ये चीज़ लगती है मुझे। अगेन विद द टेम्परेंस अपराइट, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में मॉडरेशन आ रहा है एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग, सो नथिंग टू वरी अबाउट। फरवरी में काफ़ी टाइम तक मैं देखती हूँ कि फरवरी ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में इनर पीस आ रहा है इफ़ यू कंटिन्यू बीइंग द बिगर पर्सन। तो चलिए देखते हैं आर्कएंजल रफेल कार्ड से कि आपके लिए हीलिंग मैसेजेस क्या हैं। हेल्थ वाइज आपका महीना कैसा रहेगा फरवरी का। हेल्थ वाइज फरवरी 2021 का महीना फॉर पाइसिस राशि के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा। वो व्हाट्स हैपनिंग, इतने सारे कार्ड्स फॉल आउट हो रहे हैं। चलिए कुछ कार्ड्स गिरे हैं बट आई विल शफल अगेन, गिव मी सम टाइम प्लीज़। तो हम वापस आ गए हैं फॉर द शफल एंड ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने ज़्यादा सारे ही डेक्स नीचे गिर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन इंडिकेशन ऑफ सम सॉर्ट कि आपकी लाइफ में सम थिंग्स आर फॉलिंग। तो अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो आपकी लाइफ से फॉल आउट हो रहे हैं, आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो डू नॉट स्ट्रेस ओवर दैट। हो सकता है आप एक नए फेज़ में एंटर हो रहे हों, जो कि हम देखेंगे विद योर मोनोलॉजी कार्ड्स। तो हो सकता है कि आप किसी नए फेज़ में एंटर हो रहे हो, किसी तरीके का अपग्रेड आ रहा हो आपकी लाइफ में, चाहे कॉस्मिक अपग्रेड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, या फिर एक नए फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग आपके साथ नहीं आ सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी है। ओनली द प्योरेस्ट एंड द बेस्ट पीपल जो आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन होते हैं वही एंटर कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप्स हैं जो फॉल आउट हो रहे हैं तो प्लीज़ लेट इट गो। लेट गो इज़ ऑल्सो यहाँ पे कार्ड्स में नहीं है बट इंट्यूटिवली आई एम टेलिंग यू कि अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको अब जाने देना है तो प्लीज़ लेट इट गो। हेल्थ वाइज देखते हैं आपके लिए कोई मैसेजेस हैं फरवरी मंथ के लिए। तो स्टे पॉजिटिव। तो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड के साथ जो आया है कार्ड स्टे पॉजिटिव का, बहुत ही सही अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि ये बताता है आपको कि डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बी ऑप्टिमिस्टिक एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन स्टेप्स टू दैट सपोर्ट माई हेल्थ। तो अगर आपको एनर्जी लो फील हो रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स, और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ चले जाऊँ, कब आएगा इनर पीस, बहुत समय से शायद आप इनर पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये इनकरेजिंग कार्ड आया है। ये कहता है स्टे पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जैसा मैंने पहले बताया, इनर वर्ल्ड में आप जितना ज़्यादा इनर पीस फील करेंगे, जितना ज़्यादा आप सॉर्ट आउट करेंगे अपने इनर वर्ल्ड को, आपके आउटर और एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। एंड डेक के नीचे आपको मिला है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और ये डायरेक्टली बताता है ह्यूमन ड्रामा को। तो आपके आसपास सीरियसली बहुत ज़्यादा ह्यूमन ड्रामा हो रहा है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, नया नया कुछ ना कुछ एक्सप्लोसिव एनर्जीज रोज़ रोज़ हो रही हैं। तो ये कार्ड कहता है डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू डिटैच एंड फाइंड द ह्यूमर एंड आयरनी विद इन एवरी ह्यूमन ड्रामा। तो जैसा मैंने कहा कि लेट गो एंड थिंग्स आर फॉलिंग, तो अगेन यू हैव टू डिटैच। अगर
क्योंकि आप बहुत ही केयरिंग एंड सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव पीपल हैं। आपको लगता है कि आपको टेक केयर करनी चाहिए अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने ऑफिस में सबकी। यूर अ वेरी क्या कहते हैं कि मदरिंग काइंड ऑफ पर्सन, मदरली एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल या फिर यू हैव टू फिक्स थिंग्स। तो आपको सब कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमोशनल बैलेंस की, और वो आ सकता है जब आप डिटैच होंगे। तो डिटैचमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हो सकता है तो रिट्रीट पे जाएं, यानी कि आप अकेले बैठें। जितना हो सकता है आप जो भी चल रहा है आपके आसपास उसमें आप एक थर्ड पर्सन बन के उस चीज़ को देखें, और जो भी ड्रामाज हो रहे हैं उनको एज अ कॉमेडी शो देखें। मतलब दिस इज़ नॉट टू डिसरेस्पेक्ट एनीवन, लेकिन यूनिवर्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, इतनी ज़्यादा सुंदर तरीके से हैं कि हमें कभी कभार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक ह्यूमर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि स्पिरिट्स आपके साथ हैं, यहाँ पे आर्कएंजल गब्रियल आपके साथ हैं, एंजल्स आर वर्किंग विद यू। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, और फिलहाल आपको जो भी आपके आसपास ड्रामा हो रहा है उसको एक कॉमेडी की तरह देखना है। एंड जितना आप डिटैच होकर देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और टाइम टू टाइम आप कॉमेडी शोज़ देखें, अपनी फेवरेट फिल्म्स देखें। ऐसे कोई अगर आपका डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड होना है, और जितना आप स्माइल कर सकते हैं, जितना हंस सकते हैं, उतना बेटर होगा आपकी हेल्थ के लिए। टॉकिंग ऑफ हेल्थ, लेट्स सी आपके इमोशनल वेलबींग के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल कार्ड्स। तो पाइसीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ February 2021। February 2021 में पाइसीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर देयर इमोशनल वेल बीइंग। वी हैव एपेटाइट, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए आप अपने पैशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आप जन्म नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सही समय नहीं है, या फिर आप उतने क्वालिफाइड नहीं है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर के पीछे भाग रहे हैं जिस वजह से आप डिले कर रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। तो ये कार्ड कहता है एपेटाइट का, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स or judge yourself. Instead, focus upon how far you've come and all that you've learned. तो जो भी डिफ़िकल्ट फेजेस आपने देखे हैं उन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। तो आप दूसरों से अपनी एनर्जी कंपेयर ना करें, दूसरों से अपनी सिचुएशन कंपेयर ना करें। दूसरों की सिचुएशन, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी एनर्जी डिफरेंट हैं आपसे, क्योंकि उनकी जर्नी डिफरेंट है। आप डिफरेंट चीज़ें सीख रहे हैं इस वक्त, आप डिफरेंट लेसन सीख रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपने लेसन्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, और प्रोग्रेस को आप देखें। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप 5 मिनट रुक के अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे हाउ फार यू हैव कम। आप ऐसी लिस्ट बनाएं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप इजीली गिव अप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की क्योंकि आपको डटे रहना था, और फिर आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप ईजिली आपको ब्रिंग डाउन कर सकती थी लेकिन आपने सोचा कि नहीं, यू हैव टू गो ऑन, यू हैव टू कीप वॉकिंग। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं आपके लिए, जो आप सक्सेस पाने के लिए आप बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी लेट गो नहीं कर सकते। वो चीज़ें हैं जो आपको अभी तक आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर रही हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप अपने आप को क्रेडिट दें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नीचे आया है नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, फ्लोराइट। ये कहता है बी योर सेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड आउट। तो अगेन कंपैरिजन की यहाँ पे भी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ना करें। आप नेचुरली अट्रैक्टिव हैं, आप नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, आप जो भी कर रहे हैं आप नेचुरली बेस्ट हैं, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप ऑथेंटिक हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को महत्व देंगे, जितना, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी योर सेल्फ, आप जितना ज़्यादा अपनी तरीके से काम को करेंगे उतना यूनिक काम बनेगा। और जो भी आप काम करें उसको आप प्यार से करें तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आइए देखते हैं फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक अगर कोई मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ February। पाइसिस के लिए कोई मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ February। वाओ, ये तो आना ही था, ओरिजिनलिटी। अभी मैंने ऑथेंटिसिटी की बात करी और देखिए ओरिजिनलिटी का कार्ड आ गया। ये कहता है ब्लेज योर ओन ट्रेल, ओरिजिनलिटी। यानी कि आप अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वर्क में, अपने रिलेशनशिप्स में जितना ज़्यादा ओरिजिनल रहेंगे,
इसीलिए कंपैरिजन की एनर्जी को मना किया गया है कि कंपेयर ना करें। आप ओरिजिनल ही बेस्ट हैं क्योंकि आप यूनिक हैं। यहाँ पे लिखा है ओरिजिनलिटी, ये डायरेक्टली आपको बोलता है कि आप एक ट्रेल ब्लेजर हैं, आप एक ट्रेंड सेटर हैं। और अगर ट्रेंड सेटर ही दूसरों को फॉलो करने लग जाएगा तो उसमें क्या यूनिकनेस बचेगी। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी महत्वता समझें। अगर आप अपनी क्वालिटीज़, अपनी यूनिकनेस को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आप अपने आप को क्रेडिट नहीं देंगे तो और कौन देगा। तो आप प्लीज़ ओरिजिनल रहें, कंपेयर करना बंद करें। आप जैसे हैं बेस्ट हैं। धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा जब आपके प्रोजेक्ट्स, जब आपके जो हॉबीज़ हैं जिनको आप परस्यू करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, जब आप उन पे ध्यान देंगे, जब आप प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे, जब आप ओरिजिनल रहेंगे, तब वो जितना ग्लो करेंगे, जितना प्रभाव रहेगा उन चीज़ों का लोगों के ऊपर और आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा। लेकिन वो सारे फिजिकली टैंजिबल थिंग्स हैं जो आपको सामने से दिखेंगी, वो रिजल्ट्स होंगे। लेकिन आपको रिजल्ट्स तक वेट नहीं करना है, आपको ये अभी से समझना है। बिलो द डेक वी हैव मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो अगर आप पैसे को लेके परेशान हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टे पॉजिटिव का कार्ड आया है। आप इस प्रोजेक्ट को लेके या फिर आप किसी भी चीज़ को लेके मनी से कंपेयर ना करें। अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जितना मनी है आप उस चीज़ को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप डिफरेंट हैं, आपकी जर्नी डिफरेंट है। आपको जो भी चाहिए आपको अबंडेंस मिलेगी। आपको मांगना है थ्रू प्रेयर्स एंड विजुअलाइजेशन। जो भी आपको चाहिए सही समय पे प्रकट होगा आपकी लाइफ में। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जितना आप चिंता करेंगे ना उतना कोई फ़ायदा नहीं है। वरीज कैन नेवर सॉल्व एनी प्रॉब्लम बट प्रेयर्स कैन। तो आप प्रे करें। आइए देखते हैं फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक कि आप कौन से फेज में एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ February 2021। पाइसेस कौन से फेज में एंटर होने वाले हैं February 2021 में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। ओके, तो ये साउथ नोड होती है पास्ट की एनर्जी। साउथ नोड होती है पास्ट लाइफ की एनर्जी। तो अगर आप पास्ट लाइफ में नहीं बिलीव करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिसने आपको आपका कॉन्फिडेंस लो किया, आपको डाउटफुल रखा अपने ऊपर। यानी कि आप अपनी क्वालिटीज़ को, आप अपनी कैपेबिलिटी को डाउट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। हो सकता है आप कुछ राइटिंग करना चाहते हो, किसी तरीके का पेंटिंग करना चाहते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आप सामान कहाँ से लाएंगे, आप चीज़ें कैसे डेवलप करेंगे, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहे हैं लेकिन फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि स्टे पॉजिटिव। और जो भी पास्ट में हुआ उसको आप एक स्टैंडर्ड ना बना लें, वो आपको डिफाइन नहीं करता है। तो डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ आपको स्टार्ट करना है और बिल्कुल पॉजिटिवली स्टार्ट करना है। बताइए, यहाँ पे आया है फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ। वाओ, आई लव दिस। देखिए, स्पिरिट गाइड्स आपको कितना इनकरेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यू आर गुड इनफ। आपको कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, आप ओरिजिनल ही बेस्ट हैं। अगेन मैं तीसरी बार बोलूँगी, आप ओरिजिनल ही बेस्ट हैं। यू आर गुड इनफ। वर्गो का साइन होता है सर्विस का। अगेन आप वर्गो एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हैं। हर चीज़ को आप एक एक स्टेप को बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अपने आप को जज कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस जजमेंटल एनर्जी से बाहर आइए। आप गुड इनफ हैं। फुल मून बताता है कि आप बिल्कुल हाइटेंड, आपके क्रिटिसिजम्स बिल्कुल पीक पे हैं। तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस टू योर सेल्फ। आप गुड इनफ हैं। आप जो भी उठा रहे हैं प्रोजेक्ट, आप बहुत ही बखूबी निभा सकते हैं उसे। तो अपने ऊपर विश्वास करें। लास्ट में देख लेते हैं फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड्स ओरेकल डेक कि कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ February 2021। तो फरवरी के महीने में कौन से स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। वाओ, अभी मनी का कार्ड आया था जहाँ पे लिखा था फाइंड अ वे टू अबंडेंस, और बफेलो का कार्ड आया विच सेज अबंडेंस। मैं यहाँ रखती हूँ इस कार्ड को। ये कहता है यू आर प्रोवाइडेड फॉर एन ऑलवेज। जैसा मैंने बताया, आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको जो भी चाहिए सही समय पे आएगा, सही समय पे प्रकट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रे करना है और यहाँ पे उसी चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाता है। अगेन यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, बफेलो की एनर्जी है। तो ये बताता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, धीरे धीरे चलना है। और टॉरस का जो सिंबल होता है वो होता है लग्जरी का, कंफर्ट्स का। तो आप अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आप अभी भी अबंडेंट हैं, लेकिन आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। जितना आप मनी को डिफरेंटली देखेंगे और डिफ़िकल्ट वे में देखेंगे उतना चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेंगी। तो ऐसा ना करें। एंड सेरेनिटी का कार्ड आया है डव।
ये कहता है स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीथ। अगेन मैंने बताया कि आपकी हीलिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है और आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड आया था, जो कि यही बताता है कि बहुत समय से आपने स्लो डाउन किया है, प्रे किया है और अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। लेकिन अभी भी आपको एकदम आगे भागते हुए नहीं बढ़ना है, आपको 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है। जस्ट लाइक द टॉरस एनर्जी आई टोल्ड यू, जो भी आप करेंगे उसमें पूरा रिसर्च कीजिए, जितना टाइम लगा सकते हैं उसमें टाइम लगाइए, लेकिन ओरिजिनल आइडियाज़ रखें। अपने आइडियाज़ वाटर डाउन ना करें जस्ट टू प्लीज़ एनीबडी एल्स। ऐसा ना हो कि आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलें और अपने आइडियाज़ को आप बिल्कुल ही कमर्शलाइज्ड कर दें या फिर बिल्कुल ही दूसरों के हिसाब से आप उसको बेंड करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप अपने हिसाब से चलें। और सेरेनिटी, ये कहता है कि आपको स्पिरिचुअल, जो भी मैंने बताया कि विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, लेकिन आप उसे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगेन कहा जा रहा है कि स्लो डाउन, पॉज करें, ब्रीद करें। एंजल्स और गॉड आपसे विस्पर्स में बात करेंगे। अगर आप भागते रहेंगे, अगर आप केओस में रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जी में रहेंगे, तो आप उनको सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको हो सके तो आप एक सेक्रेड स्पेस बनाएं अपने घर में, पूजा रूम में जा सकते हैं, रोज़ मेडिटेशन कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए ध्यान से बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, शांति वाली जगह पे बैठ सकते हैं। अगेन रिट्रीट पे जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगी, वहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ आ सकते हैं। अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो मुझे लगता है कि आप जो भी करें अपने हार्ट चक्रा से करें, विद लव। जब आप क्रिएट करेंगे तो उस चीज़ का सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी और लोग भी बहुत अच्छे से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।